एक छोटे से गांव नूरपुर में लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। यहाँ इल्म को अहमियत नहीं दी जाती थी। स्कूल था मगर अक्सर खाली, बच्चों को बचपन ही से खेतों में लगा दिया जाता। गांव में एक ही उस्ताद थे, मास्टर फजल, एक उम्र रसीदा खामोश मिजाज इंसान जो कभी शहर में प्रोफेसर थे मगर अब तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे। उसी गांव में रहता था एक 14 साल लड़का रफ़ीक। उसके वालिद रोज़ाना खेतों में काम करते और माँ गांव की औरतों के कपड़े सीती। रफ़ीक को बचपन से किताबें बहुत पसंद थीं। वो पुरानी किताबों को बोसा देता, पंखे के नीचे बैठकर खामोशी से पढ़ता और अक्सर सवाल करता, माँ, किताबों में इतनी ताकत क्यों है? माँ कहती, बेटा, इल्म वो चराग है जो अंधेरों को मिटाता है। एक दिन रफ़ीक ने मास्टर फजल दीन से पूछा, क्या मैं आपसे पढ़ सकता हूँ? मास्टर ने गौर से उसे देखा और पूछा, क्यों पढ़ना चाहते हो? रफ़ीक बोला, क्योंकि मैं इस गांव की किस्मत बदलना चाहता हूँ और सबसे पहले खुद को बदलना चाहता हूँ। ये सुनकर मास्टर फजल दीन के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, तुम मेरे आखिरी शागिर्द होगे, मगर शायद सबसे अहम। यूं रफ़ीक का सफ़र शुरू हुआ। दिन को खेतों में काम, रात को किताब। जिस्म थका हुआ मगर दिमाग जगा हुआ। वो रियाजी, उर्दू, साइंस और तारीख पढ़ता। मास्टर साहिब उसे सवालों की सूरत में सोचने की तरबियत देते। इल्म का रास्ता कभी आसान नहीं होता। गुर्बत उतनी कि कभी किताब खरीदने के पैसे ना होते। पुरानी कापियाँ धो धो कर लिखता। लोग कहते, ये लड़का पागल है, किताबें चबा कर क्या करेगा? दोस्त मजाक करते, रफ़ीक चल खेलने चल, किताबें तेरी क्या काम आएंगी? लेकिन रफ़ीक एक बात हमेशा कहता, एक दिन यही किताबें मेरे रास्ते को रोशन करेंगी। एक दिन मास्टर साहब शदीद बीमार हो गए। रफ़ीक को अस्पताल ले गया, मगर इलाज महंगा था। मास्टर साहब ने आखिरी सांसों में एक बात कही, रफ़ीक, अगर मैं ना रहा तो ये किताबें तेरा असासा हैं। तालीम जारी रखना, क्योंकि इल्म वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। मास्टर साहब का इंतकाल रफ़ीक के दिल पर बिजली बनकर गिरा। कई दिन वो रोया मगर फिर किताबें लेकर वापस पढ़ाई में लग गया। रफ़ीक ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। पूरा गांव हैरान रह गया जब उसे लाहौर के बड़े स्कूल में दाखिला मिला। वो गांव से शहर गया और वहाँ दिन रात पढ़ाई की। उसने इंजीनियरिंग में टॉप किया। मुल्क से बाहर स्कॉलरशिप मिली। वहाँ भी उसने इल्म की जुस्तजू को जारी रखा। 10 साल बाद रफ़ीक वापस नूरपुर आया, मगर अब वो एक डॉक्टर रफ़ीक हुसैन था। एक तालीमी इदारे का बानी बन चुका था। डॉक्टर रफ़ीक ने गांव में पहला बाकायदा स्कूल बनाया, जिसका नाम रखा इल्म का चराग। दाखिला मुफ्त, किताबें मुफ्त और एक दीवार पर दर्ज अल्फाज, मुतालिया वो जीना है जिस पर चढ़कर गुलामी से आज़ादी, जहालत से रोशनी और कमज़ोरी से ताकत तक पहुंचा जा सकता है। इस कहानी हमें सीख मिलती है कि इल्म और मुतालिया ज़िंदगी बदल सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। मुतालिया सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं, बल्कि सोचने और ख़ुद को बेहतर बनाने का नाम है। मुआशरे को बदलने के लिए तालीम पहला कदम है। एक उस्ताद, एक किताब और एक तालिब इल्म पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।